दोस्तों आज के पार्ट में आप सीखेंगे कुछ फार्मूला के बारे में। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि एक्सेल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमारे फार्मूला ही होते हैं। तो इसलिए आज का पार्ट ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे एक्सेल के होम टैब पर, यहाँ पर आपको शो होगा फार्मूलाज। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे बटन्स आपको शो होंगे। उनमें से जो सबसे पहले नंबर पे है वो है इंसर्ट फंक्शन। इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो एक्सेल के फॉर्मूला हैं यहाँ पर सारे फॉर्मूला आपको शो करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सारे फॉर्मूला जो हैं कैटेगरी के हिसाब से आपको दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल पर जितने भी फॉर्मूला होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। और अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम पर तो जितने भी डेट एंड टाइम से रिलेटेड फार्मूला हैं यहाँ पर आपको शो करेंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं फार्मूला आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज पर, तो जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज होते हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो इन फार्मूला का कैसे यूज करते हैं वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। अभी इस पार्ट में मैं केवल आपको 4 फार्मूला बताऊंगा, सम, मिन, मैक्स और एवरेज का, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बाकी फार्मूला हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक्सेल पर मैंने पहले से ही एक शीट बनाकर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नेम्स हो रहे हैं और यहाँ पे उनके कुछ आइटम्स हो रहे होंगे, जैसे पेन ड्राइव, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और माउस पैड। अब जैसे हमें देखना है कि अनुज कुमार ने कितने की सेल की है, उनका टोटल निकालना है हमें यहाँ पर। मतलब जो इन्होंने सेल किया है पेन ड्राइव, मॉनिटर, माउस, उनका टोटल यहाँ पर निकालना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना, तो सम का फॉर्मूला वहाँ पर लगाते हैं जहाँ हमें जोड़ना होता है, वहाँ पर हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे इक्वल। दोस्तों याद रखें कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल जरूर लगाना पड़ता है। बिना इक्वल के आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे SUM सम, और यहाँ पर देखेंगे सम लिखा हुआ है। अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तब भी ये हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। और अपने कीबोर्ड से अगर हम टैब प्रेस करेंगे तब भी ये फॉर्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। और अपने कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे तब भी ये फॉर्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब हमें किन नंबर्स का जो है सम निकालना है, किन नंबर को जोड़ना है, वो नंबर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से हम इसे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम एक बार ब्रैकेट बंद करके ओके कर देंगे। तो देखेंगे इनका जो है यहाँ पर सम निकल के आ जाएगा कि अनुज कुमार ने टोटल कितने की सेल की है, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों बाकी जो लोग हैं, बाकी जो नेम्स हैं, इनका सम निकालने के लिए हम सब में जो है इक्वल नहीं लगाएंगे, सब में जो है फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे और यहाँ कॉर्नर पर आएंगे, एक प्लस का आइकॉन हो रहा है, इस पर हम क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबका सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इनका जो टोटल है, सबका टोटल इसके सामने यहाँ पर निकल कर आ गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आता है मैक्स। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे अधिक वैल्यू होगी वो यहाँ पर ये निकाल के लेके आएगा। मैक्स का फॉर्मूला हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें एक बार मैक्स का फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं। यहाँ पर हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल मैक्स और टैब प्रेस करेंगे। अब ये कह रहा है किन एरिया में से हमें मैक्स निकालना है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नंबर और यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करके ओके करेंगे। तो देखेंगे जो इसमें जो है इन नंबर्स में सबसे ज़्यादा जिनकी वैल्यू होगी उनका जो है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ले आएगा। अब इसी तरह दोस्तों जैसे हमें इन सब का मैक्सिमम निकालना है, जो ये सीट है इनमें से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पता करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल मैक्स और यहाँ से हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ से ये नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे इन कॉलम के अंदर, इन नंबर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ गई है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो 70,500 है, तो यहाँ पर वो 17,500 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दोस्तों मिन पर। मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे कम वैल्यू होगी वो यहाँ पर निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्मूला का भी एक बार यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे मिन, और इस फॉर्मूला को एक्टिव करने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे। अब ये कह रहा है किन नंबर्स का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो जैसे हमें इन नंबर्स का निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो अपने माउस से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो देखेंगे इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद जैसे हमें इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार टाइप करेंगे इक्वल मिन और टैब प्रेस करके ये फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे और यहाँ से हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ की वैल्यू में हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकालनी है, तो ये एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी, यहाँ पर निकल के आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आते हैं एवरेज पे। एवरेज मतलब होता है ये जो अनुज कुमार ने सेल की है, इनका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल एवरेज। आप AVE भी लिखेंगे तो देखेंगे उसके आगे अपने आप जो है एवरेज लिख के आ जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी ये हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब ये रेंज मांग रहा है कितने से कितने में के हमें एवरेज निकालना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक की एवरेज निकालना है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की एवरेज निकालना है, यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो इनका ये एवरेज निकाल के ले आएगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम, मैक्स, मिन और एवरेज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिन दोस्तों को ये वीडियो की नीड है, जिन्हें नहीं पता है कि फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं और फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।